आजाद समाज पार्टी को मजबूत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बताओ। आजाद समाज पार्टी की ताकत बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। देखो आज किस तरह के दिन आ गए हैं कि मध्य प्रदेश में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाया जा रहा है। क्या ये तकलीफ दे है या नहीं, ये बताओ। सम्मानित साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। हम जानते हैं आप आज का वीडियो 29 दिसंबर का वीडियो आप इंतजार कर रहे थे, जो कि हरदोई में एंट्री करते ही नगीना के सांसद चंद्रशेखर जी ने क्या बताया। जैसा कि उन्होंने बताया कि आपको गांव-गांव चलकर, पांव-पांव चलकर आपको भीम आर्मी कमेटी टीम बनाना होगा, आपको बूथ बनाना होगा। और जब तक बना गया, जब बूथ बनेगी तभी ये पार्टी ऊंचा होगी और आने वाले 2027 में सत्ता हमारी होगी। तो हम सभी को, किसी भी जाति का हो, हम सभी को नौकरी दिलाने का काम करेंगे, रोजगार दिलाने का काम करेंगे। यहाँ तक कि माताओं बहनों को घर घर में जाकर रोजगार दिलाने का काम करेंगे। तो इसीलिए आपको इतनी मेहनत तो ज़रूर करनी होगी, और ताकि हमको आसानी हो सके। तो दोस्तों, इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं क्या कुछ कहा चंद्रशेखर जी ने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दबा दिया जाए। कोई अधिकारी मुझे फोन करके कहता है कि आपकी सत्ता छीन लेंगे। मैं उनसे यही कहता हूं हाथ जोड़ के कि वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया था और वोट देके इन लोगों ने पार्लियामेंट में भेजा है। वोट देके कामयाब बनाना या कमजोर करना वो इनके हाथ में है। इनको फैसला करना है कि ये क्या चाहते हैं। आप ये बताओ, आजाद समाज पार्टी को मजबूत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बताओ। आजाद समाज पार्टी की ताकत बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। देखो आज किस तरह के दिन आ गए हैं कि मध्य प्रदेश में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाया जा रहा है। क्या ये तकलीफ दे है या नहीं, ये बताओ। क्या हमारे सीने में आग लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। मैंने सरकार को चैलेंज किया है कि अगर 72 घंटे में उन पर अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पैदल ही ग्वालियर के लिए निकलूंगा और किसी कीमत में पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम अपने महापुरुषों का पाप किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे। प्यारे साथियों, लड़ाई गंभीर है, समय कम है, काम ज्यादा है, नौजवानों की तरफ देश देख रहा है। एक वो लड़ाई थी जो आजादी का संघर्ष था, जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने, सुखदेव जी ने, तमाम हमारे क्रांतिकारियों ने लड़ने का काम किया। और एक और तीसरी आजादी का संघर्ष, अधिकारों का संघर्ष और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में शुरू होने वाला है। मैं चाहता हूं कि ये आंदोलन कामयाब हो और 75 साल की ये जो बेबसी लाचारी संविधान के बावजूद भी है, ये खत्म हो। लेकिन ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप लोग मन पक्का नहीं करोगे। बताओ, मेहनत करोगे नहीं करोगे? घर घर निकल के बहुत कमेटी बनाओगे नहीं बनाओगे? मेरी बात को घर घर तक पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? अपने संगठन को मजबूत करोगे नहीं करोगे? अपने झंडे डंडे को घर तक पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? भाईचारा बनाए बगैर हम लोग कामयाब नहीं हो सकते, इस बात को आप समझो। अगर भाईचारा नहीं बनेगा बहुजन समाज में तो लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। भाईचारा बनाओगे नहीं बनाओगे बताओ? मेरी बात में गौर करो मेरे नौजवान साथियों। हमारी माए हमारा पेट पालने के लिए तमाम तरह के प्रयास करती है। कोई फैक्ट्री में काम करती है, कोई घर की सफाई करती है, कोई खेत में काम करती है। मेरे दिल में ये तकलीफ होती है कि जिन माओ को जो है इज्जत सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए थी, उनको मिला नहीं पा रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगाकर राजकाज बनने के बाद माओ को घर तक रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नौजवान भाइयों को रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा। पुरानी पेंशन को बहाल कराने का काम किया जाएगा। SC ST OBC के कर्मचारियों को प्रमोशन रिजर्वेशन दिलाने का काम किया जाएगा और गरीबों के आंसू पोंछने का काम किया जाएगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप सड़कों पे, तो मैं आपकी क्षमता को देखता हूं, मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं खूब। मैं डरता हूं किसी को चोट ना लग जाए। कोई मां ये ना कहे कि मेरे बच्चे को चोट लग गई, मेरे भाई को चोट लगी, मुझे तकलीफ होगी। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं, बहुत समझदारी से आया जाया करो। हमारे महापुरुषों ने अपने बच्चों का बलिदान हम लोगों को इज्जत की जिंदगी दिलाने के लिए किया है। अगर आप लोग डटोगे नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये जो नीला पटका पहन के ये जो नीली फौज बैठी है, जरा लाना वो बात जरा। यही सीतापुर वाला कोई बोला था ना, कुछ सीतापुर वाला कोई बोला था ना। छोड़ो कौन था, इस बात में मत जाओ। उनको उन सबके लिए मैंने नीला बाग तैयार किया है।
कहाँ जरा लाना हो नीलावार, जरा मैं इनको दिखा दूं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये बाबा साहब के चीते हैं, बाबा साहब के। ये महाराजा दिल्ली पासी के बच्चे हैं, ये महाराजा लाखन पासी की औलाद है। ये देख रहे हो नहीं देख रहे हो? ये बाजी सोने नहीं देगा उन लोगों को रात में, मेरी बात का आप याद रखना। और बाज के साथ साथ मजबूत नेता भी तैयार किए हैं, भीम आर्मी ने किए नहीं किए बताओ? मेरी तो बहुत बड़ी इच्छा है, मैं इसको अपने नेता को इस बार नेतृत्व करते देखना चाहता हूं। मैं पार्टी में इनकी सिफारिश करूंगा कि पार्टी इनको मौका दे और मैं भी इनके चुनाव में यहां काम करने के लिए आऊं और हमारा शहर विधानसभा जाए। मेरी तो दिली इच्छा इस बार ये है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप लोग मेहनत करोगे नहीं करोगे, यहां से जाके काम करोगे नहीं करोगे, बूथ कमेटी बनाओगे नहीं बनाओगे, भाईचारा कमेटी बनाओगे नहीं बनाओगे, हर घर जाकर मेरी बात को पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे नहीं लड़ोगे। एक आखिरी बात आपको कहना चाहता हूं, और ये मेरी बात है, कौन आने को बताओ, जब आप दोनों हाथ उठाओगे तभी करूंगा, इससे पहले नहीं कहूंगा। अभी दोनों हाथ नहीं उठ रहे सब लोग, उधर वालों के भी उठ रहे हैं, उधर वालों के। अच्छा ठीक है, उठा लिए। जो नौजवान पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, मैं आज अपने उस भाई को विश्वास दिलाता हूं, वो पढ़ाई करे, पढ़ाई लिखाई में अपने आप को पीछे न रखे, वो कोई काम ना करे, वो मीटिंग में ना जाए, वो बूथ कमेटी ना बनाए, कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन मैं उसको कहना चाहता हूं, उसकी मां उसके पिता अपना पेट काट काट के उसको पढ़ाने के लिए लगा रहे हैं। मैं उससे कहना चाहता हूं मेरे नौजवान भाई से, वो खूब पढ़ाई करे, खूब बेहतर पढ़ाई करे, ज्ञान में किसे पीछे न रहे और आने वाले कल में समाज का नेतृत्व करे। निकम्मे नेताओं की जरूरत इस कमजोर समाज को नहीं है, इस कमजोर समाज को मजबूत नेताओं की जरूरत है। और ये आज का युवा कल का नेतृत्व करता बनेगा, लोकसभा विधानसभाओं में कमजोर की आवाज बनेगा। आज मैं वहां अकेला बोलता हूं, अगर आपने 5 बार मेरे साथ भेज दिए होते तो पूरी पार्लियामेंट में जय भीम का नारा गूंजा करता। मेरी बात का अभ्यास अभी भी आपके आवाज कमजोर तो नहीं है पार्लियामेंट में, बताओ कमजोर तो नहीं है। अब इसको मजबूती देने का काम 2027 में और तीसरे पंचायत चुनाव में आपको करना है। बताओ तीसरे पंचायत चुनाव में ताकत दोगे नहीं दोगे? बताओ जिला पंचायत के सदस्य बनाओगे नहीं बनाओगे? किसी दूसरे के छक्कर में तो नहीं आओगे? पक्का किसी के गांव में तो नहीं आओगे? स्वाभिमान सम्मान को मजबूत करोगे नहीं करोगे? घर से निकल के काम करोगे नहीं करोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस सभा को कितने नंबर दिए जाए कम है? कितने नंबर दूं 100 में से बताओ? आप ही बताओ, चलो आपकी मान लेंगे या हमारे ऊपर छोड़ दो। तो 100 में से 110 नंबर दिए आपको आज के। जिंदाबाद हरदोई, जिंदाबाद करण, जिंदाबाद मूलचंद, जिंदाबाद कुलदीप, जिंदाबाद हरदोई की महान जनता, मेरा नौजवान भाई, मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां, मेरे बच्चे, मेरे विवाह और तमाम हमारे संगठन के वो साथी जो यहाँ संगठन चलाती मेरी बहनें, तमाम सब लोग जिंदाबाद। और अनुशासन में जाना भाई, मुझसे मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, अनुशासन में जाना। मेरी मुंह सूची तब रहेगी, सुनो, मेरी मुंह सूची तब रहेगी जब आपके घर भी महलों वालों के घरों जैसे हो जाएंगे। मेरी मुंह से होगी जब आपके घर के सामने भी 4 पहियों की गाड़ी खड़ी होगी, जब आपकी जेब में भी, आपके कार्ड में भी पैसा होगा और आप अपने सपने पूरे कर पाओगे, मेरी बहनों के माओ के सपने पूरे कर पाओगे, मेरी मुंह से भी ऊंची हो जाएगी, मेरा जीवन सफल भी हो जाएगा। मेरी बात का भी याद रखना। सुनो, गोली से मरने वाला नहीं हो, मेरी बात को याद रखना। दुश्मनों को कहो कोई और हथियार बनाए, एक बार पैदा होता है आदमी, एक बार मरता है, कोई और हथियार बनाए, दुश्मन की गोली से मरने वाला नहीं हो। बाबा साहब का सिपाही हूं, बाबा साहब का बेटा हूं, याद रखना मेरी बात। और लाखों माँ बहनों का आशीर्वाद लेके, अपने बड़ों का बुजुर्गों का आशीर्वाद सर पे लेके चलता हूं। दुश्मन की गोली भी फूल बनकर मेरा स्वागत करती है, आपका भाई हो। जब तक लहू का आखिरी कतरा शरीर में आखिरी सांस रहेगी, ये जीवन आपके नाम रहेगा, आपके सम्मान की लड़ाई लड़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मेरे साथ नारा लगाओ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि बड़े भाई चंद्रशेखर जी ने बताया कि हम बाबा साहब के
बालक हैं, बाबा साहब के वंशज हैं। हम ये अत्याचार नहीं सहेंगे, महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे। दोस्तों, आपने इस वीडियो के माध्यम से सुना तो हम सबको भी इस तरह से जाति का भी हो भाईचारा बनाना चाहिए और बूथ कमेटी बनाना चाहिए और इसी तरह से ये पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे ताकि आने वाले 2027 में हम लोगों को जीवन सुरक्षित मिल सके।